हाँ, तो आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त, दिलचस्प एक चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे और ये क्लास 12th के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जिसको आप सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन का। जनरली हम लोग के दिमाग में ये बातें आती हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है। कोई कहता है कि वो मिक्सचर है, लेकिन सॉल्यूशन और मिक्सचर में कुछ अंतर है। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे मिक्सचर, जिसको आप मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण में कहा जाता है कि किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो उसे आप मिश्रण कहते हैं। और उसे भौतिक विधि से, हाथों से या किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिलाते हैं। उसमें कोई केमिकल प्रोसेस, केमिकल विधि की ज़रूरत नहीं होती है, रासायनिक विधि की ज़रूरत नहीं होती है। अब फिजिकल प्रोसेस, भौतिक विधि से जब आप मिला देते हो, रेशियो फिक्स नहीं होता, तो उसे आप मिश्रण कहते हो। तो मिश्रण दो प्रकार के हो जाते हैं। एक जिसमें कि विलयन में मिश्रण में जो आप मिश्रण बनाते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को, तो मिश्रण में जो आप पदार्थ, अलग अलग प्रकार के पदार्थ जो मिलाए हैं, वो पदार्थ जो आप मिलाए हैं उसका रेशियो यदि पूरे विलयन में सभी जगह समान हो तो उसे आप समांगी मिश्रण कहते हैं। और यदि समान नहीं हो सभी जगह मिलाए गए अवयव का अनुपात, तो उसे आप विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए कि जैसे आप चीनी लेते हैं 100 ग्राम और 1 लीटर का बोतल है, उसमें आप 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी भर देते हैं और उसमें चीनी को मिला के सिक करते हैं, हिलाते हैं, उसके बाद विलयन बन जाता है। फिर आप एक सिरिंज लेते हैं और 3 कटोरी अलग अलग रखते हैं और सिरिंज पहले ऊपर लगाते हैं, एक कटोरी में एक सिरिंज शरबत निकाल के रख दिए, बीच में लगाते हैं सिरिंज बोतल के बीच में, और फिर दूसरे कटोरी में एक सिरिंज शरबत रखते हैं, फिर सबसे नीचे लगाते हैं सिरिंज, एक सिरिंज खींचते हैं शरबत, फिर तीसरे कटोरी में रखते हैं। और तीनों कटोरी में रखा हुआ शरबत का यदि मिठास सेम है तो इसका मतलब कि तीनों जगह विलयन में चीनी और पानी का अनुपात सेम है, तो इसको कहेंगे समांगी विलयन। लेकिन विषमांगी में क्या होता है कि मिलाए गए अवयव का अनुपात पूरे मिश्रण में सभी जगह समान नहीं होता, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप बालू को पानी में मिला दें, तो पानी में जैसे ही बालू को डालेंगे, डालने के बाद जब आप हिलाते हैं तो हिलाने के बाद कुछ देर तक तो बालू के कण तैरते हुए नज़र आएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि सारे बालू के कण नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर बच जाता है। अब यदि आप देखते हैं तो ऊपर में पानी की मात्रा ज़्यादा, बालू की मात्रा कम, और नीचे में जब देखते हैं तो बालू की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम, तो यहाँ पर विलयन में सभी जगह मिश्रण में सभी जगह रेशियो समान नहीं है, तो इसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण और इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसी को विलयन कहते हैं। इस विषमांगी को कभी विलयन नहीं कहते, हमेशा समांगी मिश्रण विलयन होता है, और विलयन जो होगा वो हमेशा समांगी मिश्रण ही होगा। आते हैं अब टॉपिक की ओर, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थों या अवयवों के समांगी मिश्रण को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमेशा समांगी मिश्रण ही सॉल्यूशन होता है। जैसे चीनी और पानी, चीनी को पानी में मिलाकर जो मिश्रण बनाएंगे तो वो पूरा चीनी घुल जाता है और तब हम लोग को जो शरबत मिलता है वो चीनी और पानी का समांगी मिश्रण होता है। तो चीनी और पानी का मिश्रण विलयन हुआ। फिर नमक और पानी को, मतलब जैसे चीनी घुलता है पानी में वैसे नमक भी घुलेगा पानी में, तो ये भी हम लोग का समांगी मिश्रण होता है, तो ये भी हमारा विलयन होता है। N2 और O2 गैस का मिश्रण, कोई भी गैस हो, अगर दो या दो से अधिक गैसों को आपस में मिलाते हैं तो वो हमेशा समांगी मिश्रण बनाते हैं। तो इसलिए कोई भी गैसों का मिश्रण होगा तो वो हमेशा विलयन ही होगा, सॉल्यूशन ही होगा। पानी और दूध कंप्लीट एक दूसरे में मिल जाते हैं तो इसके मिश्रण को फिर समांगी मिश्रण होता है, तो हम लोग विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे आता है पित्तल, कांसा, हार्पिक, लाइजॉल। पित्तल में क्या क्या मिक्स होता है?
जिंक और कॉपर, और ये दोनों पिघला करके और तब इसको मिक्स किया जाता है ताकि दोनों का समांगी मिश्रण बन सके। तब जाके हम लोग पित्तल जो हम लोग को मिलता है वो समांगी मिश्रण होता है, तो वो विलयन होता है। कांसा, कांसा में हम लोग देखते हैं क्या क्या मिक्स है। तो कांसा को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। इसमें कॉपर, टिन, ये कॉपर और टिन ये दोनों मिक्स हैं। इनको भी केमिकल प्रोसेस से मिलाया जाता है, तब जा कर के मतलब ये आपको बनाते हैं समांगी मिश्रण, जिसे हम लोग कहते हैं कि कांसा एक विलयन है। हार्पिक जो लिक्विड के रूप में आता है, जिसको आप बेसिन धोने में इस्तेमाल करते हैं या टॉयलेट क्लीनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो होता है उसमें आप जब निकालोगे तो एक बिल्कुल वो समांगी मिश्रण मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर की तरह मिलेगा, जिसको आप कहते हो कि हार्पिक एक सॉल्यूशन है। फिर लाइजॉल, ये फ्लोर क्लीनर है, जो ये भी एक आपको समांगी मिश्रण होता है, तो आपका विलयन हुआ। सिरप कोई भी होता है वो भी कंप्लीट आपको होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि समांगी मिश्रण होता है, इसलिए उसको भी हम लोग विलयन कहते हैं। तो ये हो गया विलयन का कैटेगरी। अब बात आती है कुछ क्या नोट वाली चीज़ है, कुछ ऐसा चीज़ जिसको हमें याद रखना होता है इसके साथ। तो ये होता है विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं होते। पहले भी हम लोगों ने देखा कि समांगी मिश्रण ही विलयन होते हैं, विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं होते, ये हमने नोट में दिया है। दूसरा कि पीतल किसका मिक्सचर है, जेडन और जिंक का। फिर से जर्मन सिल्वर जेडन और कॉपर का है, सॉरी। और यहाँ पर जेडन और कॉपर मतलब पीतल में जब निकल को मिलाते हैं, मतलब जेडन और कॉपर ये दोनों हो गए आपस में मिक्स, तो कॉपर बन गया, उसमें निकल को मिला दिए, तब जाके बना जर्मन सिल्वर। फिर आपका कांसा, जिसको आप इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, ये कॉपर और टिन के मिलाने से होता है। तो देखने से ऐसे लगता है कि जैसे इस धातु को इसमें मिलाएंगे तो समांगी मिश्रण होगा कि नहीं, लेकिन इसको इस प्रोसेस से मिलाया था कि वो समांगी मिश्रण हो, और जब ये समांगी मिश्रण होता है तो ये विलयन होता है। तो मुझे ये पूरा उम्मीद है और 100% आप भी इस चीज़ को समझ गए हैं कि विलयन जो होगा वो समांगी मिश्रण होगा, और जो समांगी मिश्रण होगा वो निश्चित रूप से विलयन होगा। तो इस तरह हम लोग इस सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन की पहचान, हम लोग सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर लेते हैं। बस इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जो इसके अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।